महिलाओं को 2100 रुपए प्रत्येक महीना देने का वादा किया गया। बताइए ये योजना कितना सही है दोनों पार्टी को, जेएमएम की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि कमल खिल जाएगा, अंदाजी कैसे कमल खिल जाएगा। और तीर धनुष भी चलेगा तो नहीं चल सकता है। क्या लगता है इस लड़ाई कांटे की टक्कर की है। जैसे बीजेपी का पंचप्रण अगर आप देखते हैं तो 600 रुपए में गैस सिलेंडर और साल के 2 मुफ्त में गैस सिलेंडर, कहाँ तक योजना सही है? अभी हम लोगों को घर बनाना है तो बालू महंगा हो गया, कोयला का जो है ना खनन का मामला, जमीन का मुद्दा, तो आखिर आम जनता जाएगा क्या? महिला सुरक्षा को लेकर के कई तरह के कानून बने हुए, इसके बावजूद भी महिला आज सड़कों पे चलने को लेकर असुरक्षित महसूस। क्या मतलब कमल खिलेगा या फिर तीर धनुष चलेगा? आप ही बताइए चाचा कि इस बार झारखंड में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो कहते हैं कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अगर 1 रुपए पैसे खर्च करते हैं तो उससे हमारे इकोनॉमी में 2 रुपए आता है। आप लोग इस बार किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, किनको? आप बताइए कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? आपके हटिया में क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या फिर ये रेवड़ी? कितना ज्यादा ये नुकसान है हमारे राज्य के लिए। हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है, इस वक्त दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है। लेकिन इसी ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देश में अगर देखते हैं तो बेरोजगारी दर हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोजगार क्रिएट मोराबादी मैदान में और झारखंड में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, हम लोगों से बातचीत करके पता करेंगे कि मोराबादी के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार झारखंड चुनाव को लेकर के, या फिर किसकी तरफ उनकी यूं कह सकते हैं किनकी तरफ उनका लगाव है या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। सब कुछ जानते हैं लोगों से डायरेक्टली बातचीत करके। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम धीरज सिन्हा हुआ। धीरज सिन्हा, आप रांची विधानसभा से आते हैं कि? हम रांची विधानसभा में मेरा घर है, कांके विधानसभा में भी है। दोनों सभा में घर आपका। आप बताइए कि इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, आपके क्षेत्र में शायद संभवतः 13 तारीख को चुनाव भी है, तो क्या लगता है इस बार झारखंड में क्या मतलब कमल खिलेगा या फिर तीर धनुष चलेगा? देखिए स्पष्ट जो है ना, ये कहना कि तीर धनुष ही जो है चलेगा या कमल खिलेगा, ये दोनों जो है ना बहुत ही अहम मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि कमल खिल जाएगा, अंदाजी कैसे कमल खिल जाएगा। और तीर धनुष भी चलेगा तो नहीं चल सकता है। क्या लगता है इस बार? लड़ाई कांटे की टक्कर की है और हमको जहाँ तक लगता है कि तीर धनुष जो है भारी पड़ेगा बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल। आप लोग मैंने पूरा काशी विधानसभा को देखा जाए तो ऐसे कांके और रांची तो जो है आप जान ही रहे हैं कि यहाँ कमल खिलेगा ही खिलेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार कहना जो है ना मुश्किल है इस बार। आप किसकी सरकार चाहते हैं, आपका राय जान लेते हैं। राय तो हम चाहेंगे कि बीजेपी की ही सरकार बने, क्योंकि कम से कम बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2-3 चीज जो आम जनता के लिए है वो स्पष्ट रूप से जो है ना दिखेगा। जैसे अभी हम लोगों को घर बनाना है तो बालू महंगा हो गया, कोयला का जो है ना खनन का मामला, जमीन का मुद्दा, तो आखिर आम जनता जाएगा कहाँ? वर्तमान सरकार में सब चीजें का रेगुलेट नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं, वर्तमान सरकार में जब तक चंपई दा का जो टेन्यूर रहा 6 महीना 8 महीना का, वो ठीक ठाक रहा। उन्होंने बहुत कोशिश किया सुधारने के लिए, लेकिन अभी वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनको अपना व्यक्तिगत से जो है सिर्फ संदर्भ है। अब लॉलीपॉप जो है अभी चुनाव के समय हाँ मैया समान योजना, ये जैसे एमपी में खेला गया, वेस्ट बंगाल में खेला गया, लेकिन ये झारखंड की जनता है। झारखंड की जनता जो है ना व्यक्तिगत रूप से जो है ना निजीता के ऊपर में नहीं जाती है। अगर बीजेपी वाला भी गोबर योजना फॉर्म लेकर के आई, वो तो लाया गया है इनका जो है ना, मैंने जेएमएम वाले भी तो कह रहे हैं ये भी तो चुनावी प्रलोभन है। प्रलोभन दोनों है, लेकिन एक जो है सही प्रलोभन है और एक जो है ना झूठ के ऊपर में जो है झूठ का दावा किया गया। बीजेपी भी ये गलत ही की है, ये सही नहीं की है, इसको हम लोग सही नहीं मानते हैं। गोगो योजना जो देने की जो बात किया जा रहा है, तो आपकी सरकार है कि जब सरकार में आप आ जाइए तब ऐलान कीजिए कि हम कुछ दे रहे हैं। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ रघुवर दास कहा गया जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। क्या नाम है दीदी आपका? सनी सनी? हाँ। आप रांची विधानसभा से आते हैं? हाँ जी। आप बताइए कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? झारखंड में और स्पेशली हमको लगता है रांची में एक चेंज का बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, चेन स्नैचिंग, और आई थिंक लेडीज बहुत सेफ फील नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? आई एम श्योर चेंज होना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि रघुवर सरकार जब थी तब बहुत अच्छा काम हो रहा था और मतलब क्राइम रेट तो ऐसा नहीं था। अभी तो चलते चलते स्नैचिंग और क्या क्या हो रहा है, तो वी आर नॉट सेफ। आई एम श्योर 100% बीजेपी को आना चाहिए और ये जेएमएम का जो सरकार है उसको जाना चाहिए। आप वर्तमान सरकार अगर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चाहते हैं,
तो बीजेपी की सरकार चाहते तो ये महिला सुरक्षा को लेकर के आपका एक ये होगा, स्टैंड होगा। बिल्कुल होना ही चाहिए, और क्यों नहीं, हर सोसाइटी में एक कोई भी महिला और बच्चे हैं उनको तो सेफ फील करना चाहिए ना। बकायदा महिला सुरक्षा को लेकर के कई तरह के कानून बने हुए, इसके बावजूद भी महिला आज सड़कों पे चलने को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। आई थिंक जो स्टेट पुलिस है वो बहुत असफल हो गई है, और इफ यू नॉट फीलिंग सेफ, और तो स्टेट के पास ही है ये पावर, पुलिस का जो पावर है। तो अगर जेएमएम फेल हो चुकी है तो आई थिंक चेंज होना बहुत जरूरी है। आप रांची विधानसभा से हैं, सीपी सिंह भी काफी लंबे समय से आपके क्षेत्र के विधायक, क्या लगता है इस बार फिर से कमल खिलेगा या फिर कुछ और? नहीं, कमल खिल सकता है, देयर आर हाईली चांसेस कि कमल खिलेगा। अच्छा दीदी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बताइए, एक राज्य में एक मैया समान योजना लेकर के वर्तमान सरकार की तरफ से है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में जारी किया गया है, बकायदा पंचप्रन की तरफ से महिलाओं को 2100 रुपए प्रत्येक महीना देने का वादा किया गया। बताइए ये योजना कितना सही है दोनों पार्टी को, जेएमएम की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से? मैं ऐसे तो मैं फ्रीबीज के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं, और वो उस क्यों खिलाफ है फ्रीबीज के आप, पहले ये बताइए लोगों को। क्योंकि लोग सुस्त हो जाते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, और उनको लगता है कि इतना ही पैसा मिलेगा उसमें ही गुजारा कर लेंगे, और जो मेहनत का काम अगर मिल सकता है उसको दरकिनार कर देते हैं, तो वो बहुत गलत है। और ये सारा तो ट्रैप है, मुझे लगता है दोनों पार्टीज अगर लेकर आ रही है तो ये ट्रैप है और लोग को बहुत सुस्त बना देगी। कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग तो बोल रहे खुश है, हम लोग को हेल्प हो रहा है। ये शायद उनका क्योंकि बहुत मिनिमम नीड फुलफिल हो जा रहा है, वो लॉन्ग पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन बात ये है, और भी बहुत सारा मुद्दा है जो ये सब दिखा के शायद ओवरशैडो कर दिया जा रहा है। आप अभी क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो कई तरीके के घोटाले होते रहते हैं, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रहती है, घोटाले बहुत होते हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है। और एक बात, जो शिक्षा का स्तर काफी ज्यादा राज्य में गिर गया है झारखंड का, खास करके स्वास्थ्य का स्तर गिर गया है। दूसरी तरफ फ्री बीज हर पार्टी देते जा रही है, जैसे बीजेपी का पंचप्रन अगर आप देखते हैं तो 600 रुपए में गैस सिलेंडर और साल के 2 मुफ्त में गैस सिलेंडर। कहाँ तक योजना सही है? देखिए, सब्सिडाइज करना तो अच्छा है इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक हद तक सब चीज को बहुत सस्ता कर देना, फिर अचानक से सब कुछ बहुत बढ़ जाता है। तो मतलब अभी तो इलेक्शन में लुभाने के लिए सारा काम हो रहा है। आप ठीक है, अगर कुछ अच्छा प्लानिंग करेंगे और पूरा टाइम 5 इयर्स तक अगर ले जाए तो बेटर है। अच्छा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपसे फाइनेंस बेटर तो कोई जान नहीं सकता है। तो आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो फ्री बीज की रेवड़ी दे रहे हैं और आज काफी ज्यादा कर्ज ले बोझ में चले गए, चाहे हम दिल्ली की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें। कई जो राज्य गवर्नमेंट है जिनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। अभी केरला गवर्नमेंट के पास, आपने ये न्यूज सुना होगा, हाल ही में दिल्ली के भी एक न्यूज निकल करके आ रही है कि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। कई ऐसे बजट है, जैसे एजुकेशन का बजट है, हेल्थ का बजट है, वहां पर कटआउट किया जा रहा है। तो आप लोगों को बताइए कि फ्री बीज रेवड़ी कितना ज्यादा ये नुकसान है हमारे राज्य के लिए। ये लोग समझते नहीं, ये फ्रीबीज उनके ही टैक्स का पैसा उनको दिया जा रहा है, जो उनको लगता है कि उनकी जो पार्टी जिनको जिताकर वो लाएंगे वो उनको उनके पॉकेट से निकाल के दे रही है, पर बिल्कुल नहीं। ये टैक्स का ही पैसा है जो आम जनता से इकट्ठा करके आपको इनडायरेक्टली रीरूट करके आपको मिल रहा है। तो ये आई वॉश है। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो कहते हैं कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अगर 1 रुपए पैसे खर्च करते हैं तो उससे हमारे इकोनॉमी में 2 रुपए आता है। तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत कम पैसे खर्च कर रही है और फ्री बीज की रेवड़ी पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। जैसे गवर्नमेंट को लोग कहते हैं, गांव स्तर पर हम जाते हैं तो शिक्षा का स्तर काफी गिर गया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें ना। टीचर, एक तरफ टीचर को लोग रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी को लेकर के जब बात आती है तो जो रिक्त पद है वो भी नौकरी नहीं भर पा रहे सरकार, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाती है। इसके बारे में आप? क्योंकि मोदी जी ने ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारा प्लान्स और वो सब लेकर आए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बहुत अच्छे परसेंटेज में वो स्किल डेवलपमेंट हो पा रहा है। दूसरा बात, अगर देखा जाए झारखंड में इटसेल्फ, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट कंपनीज है बहुत ज्यादा डेट रिडन है और बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब इनका बैलेंस शीट ही 2-4 साल से पास नहीं हुआ है, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रहा है, अपने में ही ये लोग फंसे हुए हैं, प्लानिंग सही नहीं है। तो आई थिंक सो एनडीए शुड कम दिस टाइम। कैसे रोजगार क्रिएट होगा, थोड़ा लोगों को देखिए, ये एक दिन का कहानी नहीं है, लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो शुरू करना होगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये एक जन और ये एक इंसान का काम नहीं है, एवरीबडी हैज टू वर्क एज अ टीम। आई थिंक सो। प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, इसके तहत ना तो देखिए रोजगार तो उतना ज्यादा क्रिएट हो नहीं पाया, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। आप बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंस आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है। हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है, इस वक्त दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है।
लेकिन इसी ग्रोइंग इकोनॉमी वाले देश में अगर देखें तो बेरोजगारी दर हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं तो अभी भारत में जितने युवा हैं वो देश के सबसे ज्यादा परसेंटेज में गिने जाते हैं, अगर आपको 67% पता युवा होगा। है कामकाज के लिए। बिल्कुल। और जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस प्रगति से होना चाहिए और जो इक्विबैलेंस होना चाहिए यूथ्स को, वो शायद नहीं हो पा रहा है। शायद एक बेटर प्लानिंग की जरूरत है हमारे देश को अभी। और बहुत हद तक बहुत सारा सेक्टर्स शायद फ्लरिश कर रहा है, जैसे टूरिज्म, टेक्सटाइल हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सेक्टर्स बहुत ज्यादा लैगिंग है जिस पे फोकस किया जा सकता है और आई थिंक बेटर प्लानिंग का जरूरत है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम रमेश मिश्रा हुआ। रमेश मिश्रा। आप रांची विधानसभा से आते हैं? जी नहीं, मैं हटिया विधानसभा। अच्छा, हटिया विधानसभा से आते हैं। आप ये बताइए चाचा कि इस बार झारखंड में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार तो बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों बीजेपी की, क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी की सरकार? वो काम से सरकार बनती है। वर्तमान सरकार काम नहीं की है क्या? कहाँ काम की? ट्रांसफर पोस्टिंग होता रह गया, काम तो कुछ पब्लिक का हुआ नहीं। हर जगह किसी ऑफिस में काम वर्क हुआ नहीं, कोई वर्क हुआ नहीं। वर्तमान सरकार से आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। आपके हटिया में क्या लगता है, इस बार कमल खिलेगा या फिर क्या बिल्कुल चलेगा? कमल खिलेगा। हम लोग तो कह रहे थे कि नवीन जायसवाल भी काम नहीं किया भाई है। कहने से क्या होगा? नवीन जायसवाल तो घर घर काम किए हैं, हर एक को पानी दिए, हर एक मोहल्ला में जाके हमेशा एक पारिवारिक सदस्य की तरह काम किए। आप लोग इस बार किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, किनको? हम लोग तो बाबूलाल मरांडी ही चाहेंगे, भाजपा की सरकार चाहेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री चाहेंगे। चंपई सोरेन भी भाजपा में है। कोई भी हो, सरकार भाजपा की बननी चाहिए या बनेगा। क्या एक्सपेक्ट करते हैं भाजपा की सरकार से आप लोग? भाजपा की सरकार आएगी तो बहुत सारे वर्क के काम होगा, जो आधा अधूरा लटका हुआ है सब पे काम होगा। जैसे कोई काम बताइए। बहुत सारा काम है, सड़क का काम है, पानी का काम है। आज तो यहाँ पर योजना है कि सड़क बन गया। वर्तमान सरकार भी तो जल मीनार योजना के तहत घर घर तक पहुंचा रही है। जल मीनार योजना तो जल मीनार योजना सिर्फ तो कागज पे रह गया ना। जल मीनार योजना गाँव में तो टंकी लगा है। धरातल पे कहाँ, तो पानी कहाँ आया? अगर टंकी बन भी गया तो पानी कहाँ आया? पानी नहीं जा रहा है। पानी कहाँ आया? पानी आया ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ये शहर में भी तो बहुत सारे कनेक्शन दिया हुआ, लेकिन आज तक पानी कहाँ है? और ऊपर से बिना पानी का ही बिला रहा है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो हो जाएगा काम? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। वर्तमान सरकार तो भी बहुत काम कर रही है, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को पैसा दे रही है। ये तो लुभावनापन है। इलेक्शन जेएमएम वाले भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लेकर के आ गए हैं गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी है तो वो बीजेपी सरकार तो काम करके ना वो वोट मांग रहा है। लेकिन जब चुनाव आ गया तो 2000 दे रहे हैं, लुभाव आश्वासन देंगे, ठीक 2000 देंगे तो सारी महिलाएं और हमारे पब्लिक हमको वोट दे देंगे। कुछ महिलाएं तो कह रही है कि हम लोग को हेल्प हो रहा है। तो क्या पैसा जिसको मिलेगा हेल्प तो होगा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से होगा। लेकिन चुनावी माहौल में जो मैया योजना आप निकाले, आप इससे बिफोर सरकार बनाए तो उस समय काहे नहीं निकाले? आप लोग ये मांग मतलब पूछना चाह रहे हैं सरकार? बिल्कुल, काहे नहीं पूछे, पूछना ही, हम लोग पब्लिक है, हम लोग तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अच्छा, तो ये चाचा जी थे। चाचा जी का कहना है कि हम लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं, वर्तमान सरकार से नाराज है। हालांकि सबकी अपनी अलग अलग राय है, कुछ लोग विकास के नाम पे वोट करते हैं। और आप बताइए कि दर्शक कि आप किस बेसिस के ऊपर वोट करने वाले हैं? राज्य में कई तरीके की फ्री बीज रेवड़ी बांटी जा रही है, हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी की जा रही है। आप किस विकास के नाम पे वोट करने वाले हैं, या फिर कौन सी बड़ी मुद्दा है जिसके बेसिस पे आप वोट करने वाले हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी आप दर्शक ये भी कमेंट करके बताएं कि आप झारखंड के किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपकी विधानसभा सीट में कौन सी सबसे बड़ी मुद्दा है, हमें कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे भौकाल टीवी, हमारा नाम है प्रणीत और कैमरे के पीछे है विकास। शुक्रिया।